नमस्कार, द डिस्पैच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से टीएस टोनी जी। इनसे हम कई टॉपिक्स पर जो है वो आज डिस्कशन जो है वो करेंगे। सर, अगर बात की जाए तो पीएम पैकेज के दौरान जो एम्प्लॉयज़ लगे थे काफ़ी देर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रीलोकेशन की मांग कर रहे हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का बयान आता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। और कल रविंदर रैना जी का साफ तौर पर यह कहना है कि गवर्नर साहब का बयान जो है ये गलत है, इस पर गवर्नर साहब को सोचना चाहिए। क्या लगता है कि क्यों ऐसे बयान दिए गए, अब सोचने की जो है वो ज़रूरत पड़ गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी को जो है, ये तो एक जुमला पार्टी है, ये किसी भी बात पे सच नहीं बोलती है। और दूसरी बात ये है कि मैं रविंदर रैना जी से कहूँगा कि आपने पार्टी की जो 7 महीने से आपकी जो बनी हुई थी कमेटी, अगर उसको ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो राज्य है इस वक्त जो हमारा यूटी, ये केंद्र शासित राज्य है और ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। होम मिनिस्ट्री देखती है जहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जहाँ सरकार चुनी हुई नहीं है। मनोज सिन्हा साहब भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, मिनिस्टर थे उससे पहले, उनके कार्यकर्ता थे और इन्होंने जो है कि बार बार पार्टी के कई लीडरशिप ने ये जिक्र भी किया, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हम मानते भी हैं भाई इन्हीं का है। फिर ये क्या किया 7 महीने इन्होंने इस कमेटी का? उन बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आप उनके बच्चों के, जो किसी के बच्चे मरे हैं, आपको उनके दर्द का एहसास नहीं हो रहा। जो रजनी देवी, जब हमारी बहन एक जिसकी सांबा से डेथ हुई थी टीचर की, या वो राहुल भट्ट जिसकी डेथ हुई थी, शायद वो राहुल भट्ट ही था ना जी। तो जब उनकी डेथ हुई तो मुझे मैं पूछना चाहता हूँ, एक रिजर्व कैटेगरी है, एक आ गया कि पीएम पैकेज। मैं पूछना चाहता हूँ, उस वक्त जो बयानात आए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, तो उससे बड़ा अच्छा लगा था कि भाई महीने डेढ़ के अंदर आपकी जो है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जाएगी। और केपी वाले जो मांग रहे हैं, जो पीएम पैकेज वाले, वो रीलोकेशन मांग रहे हैं। रीलोकेशन मीन्स मुझे लगता है कि उनको शायद समझ नहीं आई बीजेपी वालों को। रीलोकेशन और ट्रांसफ़र पॉलिसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रीलोकेशन है मींस फॉर द टाइम बीइंग आप उनको रीलोकेट कर लें टू सेफर जोन्स। उसके बाद जब हालात ठीक होते हैं देन यू कैन अगेन शिफ्ट देम बैक। अब वो भी इस बात पे भी वो राज़ी हैं और जाने के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपने हालात इतना अच्छे कर दें, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कर दें कि वो लोग बिना सुरक्षा के जा सकें। आपका डिप्टी कमिश्नर जो है वो सिक्योरिटी के साथ घूमता है, आपका जो दूसरा कोई ओहदेदारान है वो सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं। तो ये टीचर फैकल्टी या बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं ये कहाँ जाएं? एक डेथ हो गई, हमने मान लिया भाई एक डेथ हो गई, भाई अचानक हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं होगी। लेकिन करते करते आप इस समझ लें कि पिछले छोटे से अरसे में कोई तकरीबन 25-26 मौतें हो चुकी हैं। अब ये सिलसिला जारी है सिलेक्टिव किलिंग्स का। एंड फिर आप उन्हीं बच्चों को, मैं गवर्नर साहब से भी ये कहूँगा कि यार बच्चों के साथ बच्चे थोड़ी बन जाना है। आप तो ज़िद करने पे उतर आए जनाब, आप बड़े हैं। कोई भी हेड ऑफ द किसी भी कोई इंस्टीट्यूशन का हो, किसी रियासत का हो, देश का हो, वो किसी एक पार्टी का नहीं रहता। और वो जो है, जो वहाँ की रियाया है, वो उसका एक फादरली फिगर, मदरली पेरेंटल लुक से देखना चाहिए, क्योंकि आप माई बाप बन जाते हैं। अब मोदी जी हैं तो वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर एज वेल। इसी तरह हर उसके हैं। उपमुख्यमंत्री जी का भी आज बयान आया कि वो भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से सोचना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। हम भी यही अपील कर रहे हैं। मैं उन बच्चों के बिहाफ पे विद फोल्डेड हैंड्स, उन बच्चों की खातिर, हम अपनी खातिर शायद ना हाथ जोड़ें, लेकिन उन बच्चों की खातिर हाथ जोड़ के अपील करते हैं नहीं जनाब, आप दोबारा सोचिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉट टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। उनको 60 साल तक रहना है, उसकी रिटायरमेंट के बाद वो दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। बट जो लोग आज हुकूमत में हैं दे आर आंसरेबल। बीजेपी को लोगों ने इसलिए चुना था, ये जम्मू के साथ इंसाफ करने लगे हैं। बीजेपी तो कहती है हम हुकूमत में नहीं है, गवर्नर साहब की सरकार है। किसका अमित शाह किसका है? किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं अमित शाह जी? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? बीजेपी से। तो आप अमित शाह को बोलते जाके
आप 7 महीने क्या आप झक मार रहे थे? फिर आपने कमेटी किस बात की बनाई? इस तरह हर पार्टी कमेटी बना के बोल देगी। आप हुकूमत में, इसीलिए लोगों ने विश्वास कर लिया कि आपने कमेटी बनाई है। 7 महीने से आपकी कमेटी ने कुछ किया ही नहीं। और फिर कल एक लड़की ने वहाँ पे अच्छी तरह से जवाब दिया, मुझे नाम भूल गया उसका, उसने अच्छी तरह से जवाब दिया कि आप 7 महीने से हमारे जज्बातों से खेल रहे थे क्या? आपको ये चाहिए, यू शुड हैव ए ह्यूमन हार्ट। कल आज आपकी हुकूमत है, कल नहीं रहेगी यहाँ पर। और ये मैं दावे से कहता हूँ, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में दोबारा इनकी हुकूमत नहीं आएगी। 25 विधायक चुन के दिए, ये जम्मू के साथ इंसाफ करेंगे। और जिस दमखम से इनके भरोसे पे वो आ गए जम्मू में, ये रविंद्र रैना जी ने कहा, इनके भरोसे पे वो जम्मू आ गए, प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, तो कि भाई हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। आपने बार बार उनको वही लॉलीपॉप दिया। आज उनको जाके वो क्या मुंह दिखाएंगे उन कश्मीरी भाइयों को, जिनके घर से वो 10 साल रहे हैं या 15 साल रहे हैं, जिन्होंने उनको ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हमारे जम्मू की लड़कियों की डिलीवरी थी, उन्होंने बोला बेटी आप हमारे घर में रहोगे। अपनी बेटियां समझ के उनकी डिलीवरीज तक करवाई जनाब। आप तो रिश्ते तुड़वाने पे आ गए हो। फिर आज वो क्या मुंह लेके जाएंगी? क्या इंसाफ किया जम्मू के डोगरों ने फिर उनका? और डोगरा करते हैं इनकी, ये वोट लेने के लिए डोगरा है, लेकिन जब डोगरों का काम करना पड़े तब बीजेपी अपना मुंह छुपाती है। आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है कि आज की डेट में जो एम्प्लॉयज़ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बीजेपी से अपेक्षाएं हैं? और किससे होंगी? कौन है सरकार के अंदर? बीजेपी तो साफ तौर पे ये कहती है कि अगर ये जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे ऑफिस के बाहर या हमारे घरों के बाहर, तो इनसे बीजेपी से इनको उम्मीदें हैं कि बीजेपी हमारा मसला हल करे। लेकिन अभी तक मसला क्यों नहीं हल होता? फिर ये बीजेपी की नालायकी है और लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। ये वो लोग नहीं हैं जो काम करके देंगे, ये हैं सिर्फ जुमलेबाज। आपको आज जागना है तो आज जागो, कल जागना है तो कल जागो। अब वो कबूतर के सामने बिल्ली बैठी है, वो आंखें बंद कर ले और वह कहे कि खतरा टल गया, टल नहीं गया। ये सोचना आपको है, आप लोगों को देखना है। आप लोग आज बोल रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये बात सुन रहे हैं, वरना ये आपकी सुध लेने तक ना आए। ये तो मैं तो उस परमपिता परमात्मा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अंबेडकर जैसे लोग भेजे इस देश के अंदर, जिन्होंने वोट देने की एक ताकत दे दी एक गरीब को। वरना आपका ये मुंह देखने नहीं आते, जिसके पाँव पड़ते हैं ना इलेक्शन के वक्त, ये मुंह देखने नहीं आते। ये वोट है तो जिसकी खातिर ये आज थोड़ा सा आपने खरी खोटी भी सुनाई तो इन्होंने सुन ली। अगर आज इनको ये पता चल जाए कि हमको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, और ये मैं समझता हूँ कि इस देश में एक और अपील करता चलूँ, जितनी जल्दी इस देश का नौजवान, इस हर तबका ये जाग जाएगा कि ईवीएम शुड बी रिप्लेस्ड विद बैलेट पेपर, उतनी जल्दी इस देश का भला होगा। वरना ये छोटी छोटी गेमें बनाकर, ये हिमाचल कांग्रेस को दे दिया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दे दिया, ये हैकिंग है ये। और गुजरात, इसकी देखे 4 सीटें वहाँ की हिमाचल की और 7 सीटें दिल्ली की, 11, तो 28 के करीब 26 या 28-22 के करीब गुजरात की हैं। तो जनाब छोटा नुकसान करके बड़ा फ़ायदा लिया है बीजेपी ने इसमें। तो जो लोग हैं आज की डेट में, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कई जगह कि इट इज़ ओनली ए हैकिंग ऑफ मशीन, इट इज़ ए बेसिकली ये तैयारी की है 2024 की, कि ताकि कोई सवाल ना कर सके कि आज हिमाचल में अगर ये ईवीएम हैक हो जाती तो हमने हिमाचल में क्यों नहीं सरकार बना ली, हमने दिल्ली में क्यों नहीं बना ली। ये विसात बिछाई गई है 2024 की। तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसको हटा देना चाहिए ईवीएम को और बैलेट पे चले जाना चाहिए। तो मैं लोगों को कहूँगा जो मजरी नतीजे हों, लेकिन इस देश से ईवीएम को हटाना और बीजेपी को हटाना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता टीएस टोनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार फिर जो है गवर्नर साहब को सोचना चाहिए। जिस तरह से पीएम पैकेज के दौरान जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं उनके रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट आया है, उस पर एक बार फिर से जो है नज़र फरमानी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक बने रहे आप द डिस्पैच के साथ।